जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रेस जी के जिस पे। जैसा कि दोस्तों आज है 6 दिसंबर और 6 दिसंबर को दोस्तों आपका फर्स्ट शिफ्ट का एसएससी सीरियल का दोस्तों एग्जाम समाप्त हो गया है। तो आज की इस वीडियो में 6 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट का दोस्तों ऑल रिव्यू देखेंगे कि आज का कैसा आपका लेवल आया था, और दोस्तों वीडियो के अंत में जानेंगे कि आपको कौन से टॉपिक पढ़ के जाना है कि जिससे आप एग्जाम को फोड़ कर आ सकें। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और नोटिफिकेशन बेल को साथ साथ ऑन कर लीजिए। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों देखिए, पहला प्रश्न जो आपका आया था वो था दोस्तों कि वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है। तो दोस्तों वॉशिंग सोडा की बात करेंगे तो वॉशिंग सोडा दोस्तों एक रासायनिक यौगिक है जिसका फॉर्मूला आपका होता है Na2CO3। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Na2CO3 दोस्तों आपका हो जाएगा, जिसे सोडियम कार्बोनेट के रूप में भी जाना जाता है, और यह एक दोस्तों कार्बोनिक अम्ल का लवण है। तो दोस्तों आपका फॉर्मूला पूछा गया था, तो Na2CO3 दोस्तों आपका इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए दोस्तों बहुत से जो क्वेश्चन है आपका कहाँ से आ रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आ रहे हैं, और बहुत से लोगों का मॉक टेस्ट जो आपका लगाए हैं तो उनसे बहुत ही फायदा हो रहा है। तो इसी में दोस्तों आपका टेक्स्ट बुक है जो कि आपका अफसर की अग्नि परीक्षा नामक सेल आपका चल रहा है। आज ये सेल है जो कि 6 दिसंबर के लिए ही है, आज के लिए ही है। तो जो इसमें आपको मिलेगा 299 का जो पास है, आप 399 का जो पास है ईयरली का, वो आपका 299 में मिलेगा। लेकिन आप हमारा कूपन कोड यूज करते हैं APG, तो ये पास दोस्तों आपको 10% ऑफ के साथ 270 रुपये में ओनली फॉर टुडे के लिए दोस्तों आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, और जाके ऐप को डाउनलोड कीजिए, और हमारा जो कूपन कोड है APG जरूर से जरूर यूज कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों इस पर आपको किसी एक पार्टिकुलर एग्जाम का नहीं, सभी एग्जाम का आपका मॉक टेस्ट अवेलेबल कराया गया है, जैसे SSC हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, या अदर PCS एग्जाम हो। जैसे आपका आगामी जो परीक्षा होने वाला है CHSL का, जिसका आज या कल में नोटिफिकेशन आने वाला है, उसका भी मॉक टेस्ट दोस्तों शामिल किया गया है नए पैटर्न के साथ। तो जाइए, देर मत कीजिए, हमारा जो कूपन कोड है APG जरूर से जरूर यूज कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था, नीति आयोग का वाइस चेयरमैन पूछा गया था कि नीति आयोग के वाइस चेयरमैन कौन है, मतलब कि दोस्तों आपका उपाध्यक्ष पूछा गया था। तो चलिए नीति आयोग का पूरा सुपड़ा साफ कर देते हैं। पहला बात दोस्तों, नीति आयोग एक भारत सरकार का नीति थिंक टैंक है, जिसकी जो स्थापना है 2015 में योजना आयोग को बदलने के लिए किया गया था। तो आपको मालूम होगा 2014 में योजना आयोग को दोस्तों खत्म कर दिया गया था, और उसी बेसिस पर दोस्तों आपका 2015 में एक नीति आयोग का स्थापना किया गया था। ठीक है, तो आपको बात कर लेते हैं नीति आयोग का वर्तमान में जो कौन किस पद पर हैं। तो पहले तो बात कर लें अध्यक्ष का। तो अध्यक्ष दोस्तों आपका प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अध्यक्ष दोस्तों आपका भारत का प्रधानमंत्री ही होता है। योजना आयोग का जिस प्रकार आपका अध्यक्ष होता था, उस प्रकार ही नीति आयोग का भी अध्यक्ष दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री ही होते हैं। जो भारत के प्रधानमंत्री होंगे वही वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। तो ये दोस्तों आपका तो अध्यक्ष हो गया। इसके अलावा उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष दोस्तों आपसे पूछा गया था, मतलब कि वाइस चेयरमैन। तो इसका राइट आंसर आपका डॉक्टर सुमन बेरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बात करें वर्तमान में CEO कौन है, जो कि दोस्तों कल परसों के शिफ्ट में पूछा ही गया है। परमेश्वर अय्यर दोस्तों आपके इसके CEO हैं। तो आपका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, CEO दोस्तों तीनों हो गया है। इसके अलावा ये योजना के लिए बॉटम ऑफ दृष्टिकोण पर केंद्रित है। ठीक है, तो दोस्तों आपको इतना फैक्ट नीति आयोग से संबंधित आपको याद रखना है, ताकि एग्जाम में किसी प्रकार से भी कोई प्रश्न आए नीति आयोग से तो आप सही करके आ सकें। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था कि अनुच्छेद 19 में हमारे कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, इसी प्रकार से कोई क्वेश्चन पूछा गया था। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों अनुच्छेद 19 का। तो इसका अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है, तो दोस्तों वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है। इसमें दोस्तों शायद 6 प्रकार के आपके स्वतंत्रता का अधिकार है, घूमने फिरने का, खाने पीने का, बोलने का। इस प्रकार से 6 दोस्तों आपका इसका पिलर है। इसके अलावा देखिए दोस्तों आपका आया था ओल्ड का सिनोनिम्स आपको देखने को मिला था। तो ओल्ड का सिनोनिम्स की बात की जाएगी दोस्तों, तो एजेड, एंशिएंट, डिस्क्रिप्ट, एल्डरली, ग्रे, ये दोस्तों आपका ओल्ड का सिनोनिम्स हो। इसके अलावा दोस्तों मैच्योर, टायर्ड एंड वेनरेबल, ये दोस्तों आपका ओल्ड का सिनोनिम्स होता है। इसमें से कोई एक ऑप्शन आपका आया होगा जो कि दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन दोस्तों आपका हरित क्रांति से भी रिलेटेड कोई प्रश्न देखने को मिला था। हालांकि ये प्रश्न क्लियर नहीं हो पाया है कि हरित क्रांति से कौन से प्रश्न आपको देखने को मिला था। अगर आप एग्जाम देकर आ रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों, सुनंदा नायर है, जो कि दोस्तों किस डांस फॉर्म से आपका रिलेटेड है। तो बात कर लेते हैं सुनंदा नायर का। तो इनका जन्म दोस्तों आपका मुंबई में हुआ था, और 6 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने भरतनाट्यम में प्रारंभिक प्रशिक्षण लिया था। तो आपको मालूम चल गया होगा दोस्तों ये कौन से डांस फॉर्म से रिलेटेड है, तो आपका भरतनाट्यम राइट आंसर
हो जाएगा। डॉक्टर सुनंदा नायर भारत की एक नृत्यांगना है जो मुंबई विश्वविद्यालय से संबद्ध नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय में मोहिनीअट्टम में स्नातकोत्तर उपाधि प्रदान करने वाली भारत की पहली छात्रा है और उन्होंने मोहिनीअट्टम में आंतरिक लयात्मक नारीवाद विषय पर मुंबई विश्वविद्यालय के पीएचडी पूरी की है। तो आपका भारतनाट्यम दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था कि टेनिस में ब्लैक कार्ड दोस्तों आपका किससे संबंधित है। तो दोस्तों बात करें टेनिस में ब्लैक कार्ड से, तो टेनिस में अगर ब्लैक कार्ड आपको मिलता है इसका मतलब दोस्तों आपको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाता है। तो आपका राइट आंसर डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रश्न पूछा गया था कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रश्न क्या पूछा गया था, इसका तो मिल नहीं पाया है एग्जैक्ट क्वेश्चन। लेकिन दोस्तों बात करें हड़प्पा सभ्यता का, तो इसका खोज दोस्तों कब हुआ था, 1921-22 में दोस्तों आपका दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। हड़प्पा सभ्यता का नाम क्यों पड़ा, क्योंकि दोस्तों पहला जो स्थल है हड़प्पा सभ्यता ही खोजा गया था। सबसे बड़ा स्थल कौन सा है दोस्तों आपका मोहनजोदारो है। भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो ये दोस्तों आपका रानीगढ़ी है जो आपका हरियाणा में स्थित है। इसके बाद दोस्तों आपका बात करें कि हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह या डॉकयार्ड किसे कहा जाता है, तो लोथल, जो कि दोस्तों आपका गुजरात में स्थित है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला जो क्वेश्चन आया था तानसेन से संबंधित प्रश्न आया था। तानसेन से संबंधित प्रश्न दोस्तों आपसे शायद ये पूछा गया था, तानसेन का मकबरा दोस्तों आपका कहाँ है। तो संगीत जो सम्राट है तानसेन का जन्म आपका दोस्तों ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। इसके संगीत का प्रशंसक होने के नाते अकबर ने इसे 9 रत्नों में शामिल किया। इनके समय में ध्रुपद गायन शैली का विकास हुआ और अकबर ने तानसेन को कंठावर्धमानी विलासवादी सम्मानित किया। और तानसेन की जो प्रमुख राग थी मियाँ की टोड़ी, मियाँ की मल्लार, मियाँ की सरांग, दरबार कान्हा आदि थे। इनका जो मकबरा है आपका ग्वालियर में ही स्थित है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों आपका ग्वालियर हो जाएगा। संभवतः इसने इस्लाम धर्म को स्वीकार किया था। तो आपका कहाँ से संबंधित है, कहाँ से इनका मकबरा है, तो आपका ग्वालियर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका लेस फ्रीडम का इडियम पूछा गया था। तो ये दोस्तों अपना आप देख लीजिएगा गूगल सर्च करके, आपको आइडिया होगा इंग्लिश का। तो लेस फ्रीडम का इडियम आपको क्या होगा, यह पूछा गया था। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में, ये दोस्तों कब लगाया गया था। तो अंग्रेज सरकार के द्वारा दोस्तों भारत में सन 1878 में देसी प्रेस अधिनियम मतलब कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था, ताकि भारतीय भाषाओं के पत्र पत्रिकाओं पर कड़ा और नियंत्रण रखा जा सके। उस समय भारत के जो वायसराय थे लॉर्ड लिटन थे। तो दोस्तों आपका लॉर्ड लिटन भारत के वायसराय थे जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाया गया था। कब लगाया गया था, 1878 ईस्वी में। इसको हटाया कौन था दोस्तों, लॉर्ड रिपन के द्वारा इसे शायद हटाया गया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका कि व्हाट इज ए मैंगो शावर। तो दोस्तों आपका मैंगो शावर की बात करें या प्री मानसून की, तो वर्षा की घटना को वर्णन करने के लिए मैंगो शावर एक बहुलचाल का शब्द है। कभी कभी इन वर्षा को समान रूप से अप्रैल वर्षा या ग्रीष्मकालीन वर्षा भी कहा जाता है। वे भारत और कम्बोडिया सहित अधिकांश दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में उल्लेखनीय है। तो दोस्तों आप मैंगो शावर से क्या रिलेटेड प्रश्न आया था उसको आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन आपका आया था कि रिटायर्ड राज शुक्ला हैं, उनको हाल ही में क्या नॉमिनेट किया गया है। तो दोस्तों सेवानिवृत्त जो सेना अधिकारी हैं राज शुक्ला को संघ लोक सेवा आयोग मतलब कि यूपीएससी के सदस्य नियुक्त किया गया है। यूपीएससी भारतीय प्रशासनिक सेवा, आईएएस भारतीय विदेश सेवा आईएफएस, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस और केंद्र सेवा समूह ए और बी में नियुक्ति के लिए सरकार को उम्मीदवार का सिफारिश करता है। तो दोस्तों आपको क्या किया गया है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के नाम पर नियुक्त किया गया है किन्हें, रिटायर्ड आईएएस शुक्ला को। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका कि नॉट ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया था। ऑप्शन क्या क्या दिया गया था दोस्तों उसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों नेशनल इनकम से संबंध आया था कि इनमें से कौन सा नेशनल इनकम से संबंधित नहीं है, इसका भी 4 ऑप्शन दिया गया था। तो ऑप्शन जब तक मालूम नहीं चल पाएगा दोस्तों इसका जो आंसर है बताना तो कठिन है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन है। तो दोस्तों लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट की बात की जाएगी तो एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ अर्थ बाय साइज। तो दोस्तों आपका लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट मतलब कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन है, ये दोस्तों आपका एशिया है। ठीक है, इसके अलावा जनसंख्या के दृष्टि से भी लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट देखें तो आपका एशिया ही हो जाता है, जहां पर हम लोग अभी निवास कर रहे हैं। भारत भी दोस्तों आपका एशिया का ही हिस्सा है। देखिए एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था चोल साम्राज्य के बारे में कि इनमें से कौन सा शासक है जो कि चोल साम्राज्य से संबंधित है या संबंधित नहीं है। तो दोस्तों चोल साम्राज्य के जो शासक है उनको देख लेते हैं। पहला तो आपका विजय चोल जो कि चोल समाज का संस्थापक थे। इसके बाद इसका जो पुत्र बना आदित्य, इसके बाद परंतक चोल, गंधार्तीय, अनंजी चोल, चुंदर चोल, उत्तम चोल, राजा राज चोल, ये सभी जो शासक हैं वो आपका चोल साम्राज्य से संबंधित हैं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन था उसको आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। देखिए एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था 2011 के जनगणना से संबंधित आपका प्रश्न पूछा गया था कि 2011 के जनगणना से भारत का लिंगानुपात पूछा गया था। पिछले शिफ्टों में दोस्तों 2001 के जनगणना से लिंगानुपात पूछा गया था, लेकिन इस बार दोस्तों पूछा गया 2011 के जनगणना से भारत का लिंगानुपात।
देखिए, तो 2011 की जनगणना के अनुसार ये पता चलता है कि भारत में जनसंख्या अनुपात 2011 में प्रति पुरुष पर 943 महिला हैं। दोस्तों आपका लिंगानुपात का जो मतलब होता है, लिंगानुपात का मतलब यही होता है कि 1000 पुरुष पर कितने महिलाएं हैं। तो दोस्तों आपका बता दें 1000 पुरुष पर 2011 के जनगणना के अनुसार 943 महिला हैं। लिंगानुपात का प्रयोग प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या का वर्णन करने के लिए भी किया जाता है। तो दोस्तों आपका लिंगानुपात हो गया। अब बात करें दोस्तों जनसंख्या घनत्व का, घनत्व और लिंगानुपात में दोस्तों आपका डिफरेंस है। घनत्व दोस्तों आपका ये कहलाता है कि 1 किलोमीटर में कितने लोग निवास कर रहे हैं। तो जनगणना से संबंधित 2011 की जनगणना से भारत का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा किस राज्य का है, तो ये दोस्तों आपका राज्य पूछेगा तो बिहार का है। ठीक है, राज्य पूछेगा तो बिहार का है, केंद्र शासित पूछेगा तो दिल्ली का है, और सबसे कम राज्य का दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश का है। बिहार में दोस्तों एक किलोमीटर में 1024 लोग निवास करते हैं, 1102 लोग निवास करते हैं, और अरुणाचल प्रदेश में मात्र 17 लोग ही निवास करते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन देखिए, इसके अलावा दोस्तों आपका टॉपिक देख लेंगे, कौन कौन से टॉपिक से संबंधित प्रश्न आपका आया था। जैसा कि वीडियो के शुरू में मैंने कहा था कि आपको टॉपिक बताएंगे। तो दोस्तों देखिए, इस बार जो फर्स्ट में जो पूछा गया है 6 दिसंबर का करंट अफेयर्स से दोस्तों 3 से 4 प्रश्न पूछा गया है। 3 से 4 प्रश्न वो भी पूछा गया किससे दोस्तों, योजना स्कीम से ही रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है। तो योजना रिलेटेड स्कीम जितना भी करंट अफेयर्स में आपके बन रहे हैं जनवरी से लेकर आपका अक्टूबर सितंबर तक का, उस सभी योजनाओं को दोस्तों आपको पढ़ लेना है। जैसा कि निपुण योजना, श्रेष्ठ योजना, छाता योजना, इस सब का संबंधित प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। इसके बाद दोस्तों आपका अपॉइंटमेंट से प्रश्न पूछा जा रहा है कि नीति आयोग के चेयरमैन कौन है, वाइस चेयरमैन कौन है, जिस प्रकार आज अभी देखें हम लोगों ने। इसके बाद DRDO का चेयरमैन पूछा गया था, फिर एम्स का निदेशक पूछा गया था। इस से संबंधित दोस्तों आपका अपॉइंटमेंट से संबंधित प्रश्न है। इसके अलावा मुख्यमंत्री और राज्यपाल से संबंधित प्रश्न में आपका देखने को मिल रहा है। इसके बाद दोस्तों आपका स्पोर्ट्स से संबंधित प्रश्न आ रहा है कि जो आपका आगामी स्पोर्ट होना है, जैसे ओलंपिक, विंटर ओलंपिक, यूथ ओलंपिक, ये सब दोस्तों आपका कहाँ होना है। तो इस जैसा कि अभी आज ही की शिफ्ट में पूछा गया था, फुटबॉल का कोई चैंपियनशिप था, वो पूछा गया था कहाँ होना है। तो फुटबॉल का तो मिल नहीं पाया दोस्तों कि कौन सा आपका पूछा गया था, लेकिन स्पोर्ट्स से संबंधित आपका प्रश्न सभी पूछा गया था। इसके बाद दोस्तों स्टैटिक जीके की बात करेंगे, तो स्टैटिक जीके से आपका फेस्टिवल, डांस और दोस्तों अवार्ड, ये सब से दोस्तों स्टैटिक जीके से आपका प्रश्न पूछा जा रहा है। इसके अलावा हिस्ट्री से 1 से 2 प्रश्न पूछा जा रहा है। इसके बाद पॉलिटी से भी दोस्तों आपका 2 से 3 प्रश्न हर शिफ्ट में आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। और अभी तक आपने मॉक टेस्ट नहीं लिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ जाकर मेरे बुक ऐप को डाउनलोड कीजिए, और हमारा जो कोड है APG जरूर से ज़रूर यूज कीजिएगा। अगर दोस्तों इसका PDF आपको चाहिए होगा तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर है 9973741666। व्हाट्सएप नंबर दोस्तों लास्ट में देने का ये मतलब है कि आपने वीडियो लास्ट तक देखा है, तो आप PDF चाहिएगा तो व्हाट्सएप नंबर संपर्क कीजिएगा। ऐसे PDF है जो कि टेलीग्राम चैनल पे आपको अपलोड कर दिया जाता है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट शिफ्ट के वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।